लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर के मसरूफ और कदीम बाजार अनारकली में खौफनाक बम धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 9 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बाग हुए हैं, जबकि 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि मीर शकीर, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला मौखर कर दिया। पुलिस ने परियांथा कुमार कत्ल केस में 7 मरकजी मुल्जिमान के किरदार का तयन कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान इमरान और उमैर ने परियांथा पर कैंची से वार किए। वफाकी काबीना ने अमरीका बरतानिया तर्ज का आज़ाद प्रोसिक्यूशन सर्विस का नया कानून लाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास में फौजदारी मुकामात में तरमीम और नए कवानीन लाने की मंजूरी दी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के फैसले की रोशनी में महकमा सिंध ने सूबे भर के निजी और सरकारी स्कूलों के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, माशी तंगी, महंगाई और दाखिली सिक्योरिटी के मसाइल पर बैक वक्त कई रियासतों में किताबचा जारी करके मोदी सरकार को नाअहल करार दे दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए बातचीत पर हार मानने का ये वक्त नहीं है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने जायदाद की नजरसानी शुदा कीमतों पर इतलाक 31 जनवरी तक रोक दिया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन ने कीमतों की शरह में किया गया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। अमेरिका में होने वाली एक नई तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि वैक्सीनेशन और माजी में कोविड-19 से दोबारा बीमार होने से बचने में मददगार होते हैं। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के मायानाज अदाकार अली अब्बास खान ने इंकशाफ किया है कि एक मरतबा अदाकारा माहिरा खान की वजह से वो सोशल मीडिया पर नाकायदीन के तबसरों की जद में आ गए थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने गुलकारा आयमा बेग के तमाम बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए हैं। जराये का बताना है कि गुलकारा इनकम टैक्स की मद में FBR के 8.5 करोड़ की नाहिंदा है। कनाडा के साइंसदानों ने दावा किया है कि कलाबाजों को मुस्तकिल बुनियादों पर खून की कमी के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कैनेडियन स्पेस एजेंसी के जेर तहत ओर्फा यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक में इंकशाफ किया है कि इंसानी जिस्म में रोजाना 1 सेकंड में खून के 20 लाख खलियात तबाह होते हैं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की जानिब से कप्तानी न लेने के मशवरे को ना मानने की वजह बता दी है। इटली की कंपनी ने आयरन मैन की खुसूसियात वाला रिपोर्ट बनाया जो कुदरती आफात में मुश्किल में फंसे अफराद को मदद फराहम करेगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। लाहौर के मसरूफ और कदीम बाजार अनारकली में खौफनाक बम धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 9 साला बच्ची समेत 2 अफराद जाबाग हुए हैं, जबकि 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के मशहूर अनारकली बाजार में धमाका हुआ है। सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के मशहूर अनारकली बाजार में धमाका हुआ है। धमाका इस कदर खौफनाक था कि इमारतों के शीशे टूट गए और मुताबिक गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाके के फौरी बाद कई गाड़ियों में आग भी लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के नतीजे में 9 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 25 जख्मी भी हुए। जख्मी बच्चा कराची से लाहौर अपने रिश्तेदारों के यहाँ आया था। धमाके में 25 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इमदादी टीमों ने रेस्क्यू करते हुए न्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। MS न्यू अस्पताल ने बताया कि 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बड़ी तादाद में जख्मियों के पेश नजर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इजाफी तिब्बी अमले को तलब कर लिया गया है। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेते हुए तमाम गैर मुतालिका अफराद को मुतासरा जगह से दूर हटा दिया है, जबकि बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने भी मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। अनारकली बाजार में धमाके की इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद न्यू अस्पताल पहुंचे और जख्मियों की इयादत की। DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद ने अनारकली बाजार में धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि बारूदी मवाद को मोटरसाइकिल में नष्ट किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि मीर शकील, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला मौखर कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम, साफी, अंसार अब्बासी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्लाह न्याजी, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना शमीम रोस्टर पर आ जाएं और इन पर फर्द जुर्म आयद करते हैं। अदालत एक हुक्म जारी कर चुकी है जिस पर राना शमीम का कहना था कि फर्द जुर्म आयद करने से पहले मेरे वकील को पहुंचने दे, जिसके बाद अदालत ने राना शमीम के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत में वफ़ा करते हुए कहा कि राना शमीम, मीर शकील, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी पर 11 बजे फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वक्फे के बाद राना शमीम, अंसार अब्बासी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू हुई तो राना शमीम के वकील लतीफ आफीदी के मामूल वकील ने मजीद वक्त मांग लिया, जिस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत का एहतराम किया जाए। सहाफी अफजल भट्ट ने कहा कि अदालत मौका दे, मालूम नहीं था कि ज़ेरे अल्तवा केसेस कैसे रिपोर्ट करें। तो चीफ जस्टिस का कहना था कि एक अखबार, एक आर्टिकल से अदालत को बदनाम किया गया। अदालत ने इस्तिफार किया कि इस अदालत के साथ किसी को कोई मसला है, इस अदालत को ही देखकर नेटिव बनाया गया है। आईनी अदालत के साथ बहुत मजाक हो गया। सदर हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सहाफियों की हद तक तहम्मुल की इस्तदा करते हुए कहा कि जिस पॉइंट पर हमारा फोकस होना चाहिए बदकिस्मती से नहीं कर सके। हमारी मीटिंग्स जारी है, मौका दें, हम मामले पर एहतियात करेंगे। हमने कई बार समझा, मगर इनको लगा कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया। पुलिस ने प्रियंका कुमार कत्ल केस में 7 मरकजी मुल्जिमान के किरदार का तयन कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान इमरान और उमैर ने प्रियंका पर कैंची से वार किए और मुल्जिम तैमूर ने ईंट मारी, जबकि मुल्जिम अली असगर ने लाश को आग लगाई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शहरियार और बिलाल ने बैरूनी दरवाजा तोड़कर हुजूम को अंदर बुलाया और मुल्जिम अब्दुल सबूर भट्ट ने फैक्ट्री वर्कर्स को हमले पर उकसाया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म कर लिया, जिसके बाद उसके बयानात भी रिकॉर्ड करके तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई। पुलिस का कहना है कि प्रियंका पर हमले में इस्तेमाल होने वाली दोनों कैंचियां भी बरामद कर ली गई है। गुज़िश्ता बरस 3 दिसंबर को स्पोर्ट्स गारमेंट की फैक्ट्री के गैर मुस्लिम श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका कुमार पर फैक्ट्री वर्कर्स ने मजहबी पोस्टर उतारने का इल्जाम लगाकर हमला कर दिया था। प्रियंका कुमार जान बचाने के लिए बलाई मंजिल पर भागे, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स ने पीछा किया और छत पर घेर लिया। इंसानियत सूस खूनी खेल को फैक्ट्री गार्ड्स रोकने में नाकाम रहे। फैक्ट्री वर्कर्स मैनेजर को मारते हुए नीचे लाए, मार कर जान से ही मार डाला। इसी पर बस न किया, लाश को घसीटकर फैक्ट्री से बाहर चौक पर ले गए, डंडे मारे, लाते मारे और फिर आग लगा दी। वफाकी काबीना ने अमेरिका बरतानिया तर्ज का आज़ाद प्रोसिक्यूशन सर्विस का नया कानून लाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास में फौजदारी मकामात में तरमीम और नए कवानीन लाने की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने बताया कि फौजदारी कवानीन में तब्दीली से पुलिस और अदालती निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली आएगी। ऑर्डिनेंस नहीं ला रहे, इससे आम आदमी का फायदा होगा। अपोजिशन हुकूमत का साथ दे। इजलास में वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने 600 से ज़्यादा नुकात में तरमीम पर ब्रीफिंग दी, जो आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए काबीना में पेश होंगे और बुध को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। उन्होंने तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि मुल्क भर में SHO सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी करार दे दी गई है। फरूक नसीम ने कहा कि FIR दर्ज न करने पर SP को दरख्वास्त दी जा सकेगी और SP अमल दरामद का पाबंद होगा। तरमीम के तहत 9 माह में मुकदमात का फैसला लाजमी करार दिया गया है, वरना मुतालिका जजेस हाई कोर्ट का जवाब दे होंगे।
9 माह में ट्रायल मुकम्मल न करने पर जजेस के खिलाफ हाई कोर्ट इंसदादी कार्रवाई करेगी। थानों को स्टेशनरी ट्रांसपोर्ट, जरूरी अखराजात के फंड्स मिलेंगे। सच्चा साबित करने के लिए आग कोयले पर चलना जैसी रिवायत काबिल सजा होगी। आम जराइम के मुकदमात में 5 साल तक की सजा के लिए पुलिस बार्गेनिंग हो सकेगी। आम जराइम की सजा 5 साल से कम होकर सिर्फ 6 माह रह जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के फैसले की रोशनी में महकमा तालीम सिंध ने सूबे के निजी और सरकारी स्कूलों के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक 12 साल से कम उम्र तलबा 50% हाजिरी के साथ स्कूल आएंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी। तहम 12 साल की उम्र के तलबा को वैक्सीन लाजमी लगवानी होगी। महकमा तालीम ने तालीमी इदारों को SOPs का खास ख्याल रखने की भी हिदायत जारी की है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर जोर पकड़ चुकी है और सिंध के 2 बड़े शहरों कराची और हैदराबाद में कोरोना की मज़बूत केसेस की शरह भी इंतहाई ज्यादा हो गई है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में मज़बूत केसेस की शरह 41% रिकॉर्ड की गई है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। कांग्रेस ने किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, माशी तंगी, महंगाई और दाखिली सिक्योरिटी के मसाइल पर बैक वक्त कई रियासतों में किताबचा जारी करके मोदी सरकार को नाअहल करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कांग्रेस की जानिब से मोदी सरकार की कारकर्दगी पर किताबचा जारी किया गया है, जिसमें मोदी सरकार नाक़िस पॉलिसी की बदौलत महंगाई, किसानों की बदहाली, माशी तंगी और दाखिली सिक्योरिटी पर तनकीद का निशाना बनाया गया है। कांग्रेस हुकाम की जानिब से बैक वक्त इंतखाबी रियासतों उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में आमदनी ना हुई दुगनी और दर सुगना अनुमान से किताबचा जारी किया गया। कांग्रेस लीडर रिशपाल आर्य ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में किसान की आमदनी दुगनी तो नहीं हुई, जबकि दर 100 गुना बढ़ गया है। उनका कहना था कि अवाम में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बहुत गुस्सा है और आइंदा असम्बली इंतखाबात में अवाम इस हुकूमत को सबक जरूर सिखाएगी। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए बातचीत पर हार मानने का ये वक्त नहीं। गैर मुल्की खबर अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बतौर अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस में 1 साल मुकम्मल होने पर जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात पर हार मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि पेशरफ हो रही है, लेकिन हार मानने का ये वक्त नहीं है। अमेरिकी सदर ने कहा कि वियना में मुज़ाकरात में शरीक ममालिक ईरान के मामले में एक पेज पर है। जो बाइडेन ने रूस को भी खबरदार किया है और कहा है कि रूस को यूक्रेन पर हमला करने की सख्त कीमत अदा करनी होगी, जो भारी जानी और माशी नुकसान की सूरत में हो सकती है। ख्याल रहे कि साबिक अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में जौहरी मुआहदा खत्म करने और ईरान पर दोबारा पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरान ने भी 2019 में जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। गुज़िश्ता बरस मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस समेत बिलवास्ता तौर पर अमेरिका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए थे। इन मुज़ाकरात का मकसद अमेरिका को वापस मुआहदे में शामिल कराना है ताकि ईरान पर पाबंदियां खत्म हो सके और ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा महदूद कर सके। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने जायदाद की नजरसानी शुदा कीमतों पर इतलाक 31 जनवरी तक रोक दिया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन ने कीमतों की शरह में किया गया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। आलमी बैंक की शराइत में एक शर्त पाकिस्तान को आमदनी में $40 करोड़ का इजाफा करना भी है, जिसके तहत रियल एस्टेट कीमतों की शरह मार्केट कीमतों की शरह के करीब लाना है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। अमेरिका में होने वाली एक नई तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि वैक्सीनेशन और माजी में कोविड-19 से दोबारा बीमार होने से बचाने में मददगार होते हैं, मगर वैक्सीन से अस्पताल में दाखिले के खतरे से मिलने वाला तहफ़्फ़ुज़ कुदरती बीमारी के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। CDC की तहकीक में लोगों के 4 ग्रुप में कोविड-19 से मुतासर और अस्पताल में दाखिले के खतरे का तज्ज़िया किया गया। पहला ग्रुप वैक्सीन शुदा अफराद का था, दूसरा कुदरती बीमारी का सामना करने वाले, तीसरा और चौथा वैक्सीनेशन न करने वाले लोगों का था। एक वो जिनको बीमारी का सामना हुआ और दूसरा वो जो महफूज रहे। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में मई से नवंबर 2021 के दौरान 11 लाख कोविड केसेस के डेटा को देखा गया, जबकि कैलिफोर्निया के अस्पतालों में दाखिल होने वाले अफराद के डेटा की जांच पड़ताल भी की गई। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि कोविड-19 केसेस और अस्पताल में दाखिले की शरह वैक्सीनेशन न कराने वाले इस ग्रुप में सबसे ज्यादा थी, जिसके अफराद को माजी में बीमारी का सामना नहीं हुआ था। तहकीक में ये भी बताया गया कि पहले इन अफराद में भी कोविड केसेस की शरह वैक्सीनेशन कराने वाले मगर बीमारी से महफूज रहने वाले अफराद से ज्यादा थी, जिनकी वैक्सीनेशन तो नहीं हुई थी मगर पहले बीमारी का सामना कर चुके थे। मगर अमेरिका में डेल्टा किस्म के गलबे के बाद मामला उलट हो गया और केसेस की शरह में मजीद इजाफा हो गया, जबकि वैक्सीनेशन तो हुई थी मगर बीमारी से महफूज नहीं रहे। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। पाकिस्तानी
पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मायानाज अदाकार अली अब्बास खान ने इंकशाफ किया है कि एक मरतबा अदाकारा माहिरा खान की वजह से वो सोशल मीडिया पर नाकायदीन के तबसरों की जद में आ गए थे। हाल ही में अली अब्बास एक वेब शो में शरीक हुए, जहां मेजबान ने इनसे सवाल किया कि क्या कभी ऐसा मौका आया है जब सोशल मीडिया पर गालियां खानी पड़ी हो। अदाकार ने जवाब दिया कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि अदाकारा माहिरा खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। माहिरा ने पूरे कपड़े पहने थे और कुछ ऐसा नहीं था कि किसी की इन पर गलत नजर जाए। अली अब्बास ने बात जारी करते हुए कहा कि इन दिनों इस तस्वीर को लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे कि माहिरा दुपट्टे के बगैर क्यों आई। मैंने इनकी तस्वीर पर तबसरा किया कि वो दुपट्टा नहीं पहन रही तो तुम देखना बंद कर दो। अदाकार ने कहा कि मेरे इस कमेंट पर मुझे बहुत गालियां पड़ी थी। लोगों ने इस कदर गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल की कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था और ये मेरे साथ जिंदगी में पहली बार हुआ था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस माहिरा खान ने इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ निकलने वाली रैली में शिरकत की थी जिसमें उन्होंने शलवार कमीज पर दुपट्टा नहीं पहना था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBI ने गुलकारा आयमा बेग के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। ज़राए का बताना है कि गुलकारा इनकम टैक्स की मद में FBI के 8.5 करोड़ की नाहिंदा है। ताहम FBI को आयमा बेग के बैंक अकाउंट से रिकवरी न हो सकी है। आयमा बेग ने अपने बैंक अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम निकलवा कर अकाउंट खाली कर दिए हैं। ज़राए का मजीद बताना है कि FBI ने आयमा बेग की गाड़ियां जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर रखी है। ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल FBI ने इनकम टैक्स अदा न करने पर आयमा बेग को नोटिस जारी किया था। FBI के मुताबिक आयमा ने 2018, 19 और 20 का इनकम टैक्स जमा नहीं करवाया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। कनाडा के साइंसदानों ने दावा किया है कि खलाबाजों को मुस्तकिल बुनियादों पर खून की कमी के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA के ज़ेरे तहत ऑटवा यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक में इंकशाफ किया गया है कि इंसानी जिस्म में रोजाना 1 सेकंड में खून के 20 लाख खलियात तबाह होते हैं और इसकी नकूल बनाई थी, जबकि कला में जाने वाले अफराद के 1 सेकंड में 30 लाख खलियात तबाह होते हैं। इस मसले पर तहकीक करने के लिए मुहक्किकीन ने 14 खलाबाजों को तहकीक में शामिल किया गया जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से होकर जमीन पर वापस आए थे, लेकिन इन जिस्म में खून की खलियात की तादाद वही थी जो कला में जाने से कबल थी। तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि कला में जाने वालों को स्पेस एनीमिया का खतरा लाहक होता है, जिसके बाद खलाबाजों को संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुहक्किकीन ने कहा कि खलाबाजों की जांच पड़ताल के दौरान डॉक्टरों को खून की कमी के मसाइल पर तवज्जो रखनी होगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की जानिब से कप्तानी ना लेने के मशवरे को ना मानने की वजह बताई है। हाल ही में शाहीन शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि लाला का मानना था कि कप्तानी से मेरी बॉलिंग मुतासिर होगी। मेरी इनसे इस मौजू पर बात हुई थी। शाहीन ने कहा कि शाहिद अफरीदी ने मुझे ये मशवरा दिया था कि कप्तान बनने का फैसला अभी ना लो, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को किसी चीज का जब मौका मिले तो उसे जरूर हासिल करना चाहिए। फास्ट बॉलर ने कहा कि PSL में लाहौर कलंदर्स की कप्तानी जरूर एक चैलेंज है, लेकिन मोहम्मद हफीज और फखर जमान की टीम में मौजूदगी से आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस फ्रेंचाइज ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं 2018 से इस टीम के साथ हूँ। जो चीजें मुझे चाहिए थी वो सब उसने मुझे मुहैया की है और वो मुझ पर एतमाद का इजहार किया। याद रहे कि चंद रोज कबल शाहिद अफरीदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी शाहीन शाह से बात हुई है तो मैंने इसे कप्तानी लेने से मना किया था। शाहिद अफरीदी का कहना था कि मैंने शाहीन शाह को समझाया कि आप 1-2 साल रुक जाओ और अपनी बॉलिंग पर भी तवज्जो दो, लेकिन इसने मेरी ना सुनी क्योंकि वो भी अफरीदी है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। इटली की एक नई कंपनी ने आयरन मैन की खुसूसियात वाला रिपोर्ट बनाया है जो कुदरती आफात में मुश्किल में फंसे अफराद को मदद फराहम करेगा। आयरन मैन नामी रोबोटिक किरदार को आपने अब तक फिल्मों में देखा होगा जो मुश्किल से मुश्किल हालात का मुकाबला करके लोगों की मदद करता है। इटली की एक IIT की तकनीक का नाम आई कप रोबोट रखा गया है जिसका कद तकरीबन 5 साल के बच्चे के बराबर यानी 3.4 फीट है और इस रोबोट तकलीफ में 15 बरस से ज्यादा की मेहनत छुपी हुई है। ये आई कप कुदरती आफात में मलबे पर चलकर या मुश्किल खत्तों में अपने फ्रोजन बैग को इस्तेमाल करते हुए परेशान हाल लोगों की मदद करेगा। आई कप की हथेलियों में मौजूद रोबोटिक सिस्टम इसे इस काबिल बनाते हैं कि ये प्रोपेलेंट रॉकेटों का इस्तेमाल करके फिजा में उड़ते वक्त सिम्त और पावर को अपने काबू में रखें। इस रोबोट का छोटा कद इन जगहों तक को ले जा सकता है जहां इंसान या ड्रोन फंसे हुए लोगों की तलाश के लिए नहीं जा सकते। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर बताया गया है कि दुनिया भर में हर साल 300 के करीब कुदरती आफात आती हैं जिनमें हजारों लोग जान से जाते हैं और तकरीबन 16 करोड़ लोग मुतासिर होते हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि रोबोटिक्स की फील्ड इन कुदरती आफात में काबिल कबूल हल पेश करने के एतबार से अभी भी काफी पीछे है।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com और साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।